नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल MB एक्सेल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे व्यू टैब के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेटा को हम किस किस प्रकार से व्यू कर सकते हैं। इसमें जो ग्रुप्स दिखाई दे रहे हैं, वर्क बुक व्यू, शो, जूम, विंडो, स्विच विंडो और इनके अंदर जो ऑप्शन है उनको हम विद प्रैक्टिकल समझेंगे। तो बिना देरी किए शुरू करेंगे हमारे आज के इस वीडियो को। शुरुआत करेंगे सबसे पहले वर्क बुक व्यू में। यहाँ पर हमारे पास चार ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। पहला है नॉर्मल, फिर दूसरा पेज ब्रेक प्रीव्यू, तीसरा है पेज लेआउट और चौथा है कस्टम व्यू। नॉर्मल व्यू में हम जो भी वर्कबुक को सेव करते हैं वो नॉर्मल व्यू में ही होती है। ये मेरी एक शीट है जिसे आप अभी देख रहे हैं, व्यू टैब इसका नाम है। इसको मैंने जब सेव किया था तो नॉर्मल व्यू में ही सेव हुई थी, और यदि ये अभी ओपन है तो नॉर्मल व्यू में ही ओपन है। यही नॉर्मल व्यू होता है। इसके बाद बात करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू के बारे में। यदि हमारा डेटा शीट को ब्रेक किया जाता है तो वो किस प्रकार दिखाई देगा वो हम इसमें देख सकते हैं। और यदि उसके बाद उसमें हमें प्रिंट निकालना हो तो प्रिंट किस प्रकार से आएगा वो हम इसमें देख सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ शीट 1 पर मेरे पास एक डेटा है और इसका मुझे प्रिंट देना है। तो ये डेटा काफ़ी बड़ा है, तो एक पेज में तो ये डेटा नहीं आएगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्लिक करेंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू पर। तो ये देखिए यहाँ पर 3 पेजेस शो हो रहे हैं, मतलब यदि हम इसको प्रिंट देते हैं तो एक पेज में ना आकर ये 3 पेज पर आएगा। और कौन सा डेटा किस पेज पर आएगा वो यहाँ पर हम ये चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसको यदि हमको वापस नॉर्मल करना हो तो हम वापस नॉर्मल पर यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। बात करेंगे आगे पेज लेआउट के बारे में। पेज लेआउट में हम ये देख सकते हैं कि प्रिंट में हमारा डेटा कैसा दिखाई देगा। इस पर क्लिक करेंगे, इससे पहले सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं पेज लेआउट में। तो हमारा जो डेटा है वो इस प्रकार से इन पेजेस में आएगा। ठीक है, और यहाँ पर मल्टीपल पेजेस के ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, तो उसके हिसाब से हम सेट कर सकते हैं हमारे डेटा को प्रिंट के लिए। ठीक है, वापस इसको नॉर्मल पर चले जाएंगे। अब इसके बाद बात करेंगे कस्टम्स व्यू की। कस्टम व्यू में हम डेटा में से कुछ सिलेक्ट डेटा को यदि प्रिंट देना हो तो उसे भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मान लीजिए मुझे यहाँ पर मंथ से लेके यहाँ तक इस डेटा को प्रिंट देना हो, तो इसको मैं कस्टम व्यूज़ में जाकर यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिसमें शो, क्लोज, एड और डिलीट का ऑप्शन है। पहले शो एड पर क्लिक कर लेते हैं। इसको मैं नाम दे देता हूँ प्रिंट के नाम से। ठीक है, और इसको हम बंद कर क्लोज कर दिया। अब उसके बाद यदि मैं दोबारा यहाँ कस्टम व्यूज़ में जाकर ये क्लिक करें तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। पहले शो दिखाई नहीं दे रहा था, अब देखिए दिखाई दे रहा है। यदि क्लिक करेंगे तो ये डेटा हमारे सामने आ जाएगा। मतलब ये डेटा को हम यदि शीट को हम बंद कर दें और फिर इस पर क्लिक करें तो ये हमको इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें जब हमको प्रिंट देना हो तो सिलेक्टेड एरिया को प्रिंट देना हो तो हम सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे पेज लेआउट में प्रिंट एरिया मिल जाएगा। सेट प्रिंट एरिया पर यदि क्लिक करेंगे उसके बाद में प्रिंट करके देख लेते हैं। तो ये देख लिए इस प्रकार से उसमें उतना ही डेटा आएगा जितना आपको प्रिंट करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। शो वाला एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ग्रिड लाइन, फॉर्मूला बार और हेडिंग। ग्रिड लाइन क्या होता है दोस्तों, ये एक्सेल में डेटा में जो लाइंस दिखाई दे रही है ग्रिड लाइन है। इस पर यदि टिक है तो अभी ये ग्रिड लाइन दिखाई दे रही है, यदि अनटिक कर देंगे तो इस प्रकार से नहीं दिखाई देगी। ठीक है, फार्मूला बार, ये फार्मूला बार होता है, जो भी हम फार्मूला लगाते हैं वो यहाँ पर शो होता है। इस पर भी सेम है, यदि टिक करेंगे तो ये फार्मूला बार दिखाई दे रहा है, यदि टिक नहीं रहेगा तो ये हट जाएगा। अब इसमें हेडिंग का भी ऑप्शन सेम है। हेडिंग यही है, ABCD, ये हेडिंग है। इस पर यदि टिक है तो ये दिखाई दे रही है, यदि टिक नहीं है तो ये नहीं दिखाई देगी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे जूम में। ठीक है, जूम पर यदि क्लिक करेंगे
तो हमारे पास ये एक ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसमें सहायता से हम अपने डेटा को जितना भी चाहें जूम कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ परसेंटेज दिए हैं। कस्टमाइज यदि करना हो ऑप्शन, यदि यहाँ पर इनमें से नहीं अवेलेबल हो तो यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे जो कि है होने वाला है विंडो। विंडो में हमारे पास ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, विंडो, अरेंज ऑल, फिच पेंस, स्प्लिट और हाइड। विंडो में हम अपने एक्सेल शीट की सेकंड विंडो को ओपन करके इन दोनों में एक साथ काम कर सकते हैं, वो भी सेम समय पर। इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं न्यू विंडो पर और क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए, पहले व्यू टैब था, अब व्यू टैब 2 आ गया है। उसके बाद यदि यहाँ व्यू में जाकर हम क्लिक करें अरेंज ऑल पर और वर्टिकल पर क्लिक करें और ओके करें, तो हमारे साथ ये शीट कुछ इस प्रकार से खुल जाएगी। अब मान लीजिए मैंने यहाँ पर मंथ 2024 को हटा दिया। ठीक है, तो ये देखिए इसमें से भी हट रहा है। मतलब एक ही साथ पर, एक ही समय पर हम इन दोनों शीट में एक साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो अगला एक ऑप्शन है यहाँ पर फ्रिज पेंस का। फ्रिज पेंस में 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, फ्रिज पेंस, टॉप रो और फ्रिज फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब इसका भी ये फ्रिज करने के लिए होता है। हमारा कर्सर हम यहाँ पर रख के सबसे पहले इसमें फ्रिज पेंस करेंगे और इसको स्क्रॉल करेंगे तो पहला कॉलम और पहली रो इन्होंने इसमें फ्रीज हो गई है। ठीक है, उसके बाद अनफ्रीज पर क्लिक कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन यदि देखें तो फ्रीज टॉप रो, इस पर टॉप रो फ्रीज हो जाएगी। इसके बाद फ्रीज फर्स्ट, अनफ्रीज कर देते हैं इसको। इसके बाद यहाँ पर फ्रीज फर्स्ट कॉलम पर यदि क्लिक करें तो ये फर्स्ट कॉलम यहाँ से फ्रीज हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं अगले ऑप्शन की जो कि है स्प्लिट। स्प्लिट पर यदि क्लिक करेंगे तो जहाँ पर भी हमारा कर्सर है वहाँ से सीट स्प्लिट हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी हमारा कर्सर था तो सीट हमारी यहाँ पर स्प्लिट हो गई है। अब इसको मैं एक बार यहाँ बीच में रख के इसको स्प्लिट कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका कर्सर जहाँ पर रहेगा वहाँ से ये सीट स्क्रॉल होने लगेगी। हाइट पर यदि क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से, और अनहाइड पर यदि क्लिक करेंगे तो जो भी शीट हाइड हुई है वो हमारे पास इसकी लिस्ट आ जाएगी। उस पर क्लिक करेंगे, जो भी शीट हमको अनहाइड करना है वो शीट यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे हमारे लास्ट ऑप्शन की तरफ जो कि होने वाला है स्विच विंडो। दोस्तों, जब हम एक्सेल की मल्टीपल शीट पर काम करते हैं और हम एक शीट से दूसरी शीट पर जाते हैं तो उसमें हम स्विच विंडो का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर कुछ मल्टीपल शीट्स ओपन कर ली है और जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास शीटों की लिस्ट आ गई जो भी उस समय डेस्कटॉप पर खुली होती है। अब अभी मैं बुक 5 पर हूँ। अब मान लीजिए मुझे बुक 10 पर जाना है तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो ये बुक 10 ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों ये था वीडियो व्यू टैब के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए MB एक्सेल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।